कुंडली में दशम भाव से मुख्यतः आजीविका, मान, पद, प्रतिष्ठा एवं पिता का विचार किया जाता है। यह भाव जन्म कुंडली के प्रमुख 4 केंद्र स्थानों में से एक है। जन्म कुंडली के दशम भाव का विशेष स्थान और महत्व इसलिए भी है कि यह कर्म स्थान है और जो कर्म आज हम करेंगे उसे ही कल भाग्य के रूप में भोगेंगे। हमारे अच्छे या बुरे कर्मों के अनुसार ही हमारा भाग्य बनता है। इसके अलावा पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान मनुष्य की सबसे बड़ी इच्छाओं एवं महत्व आकांक्षाओं में से एक है और इन सबसे बड़ी आवश्यकता आजीविका की है। बिना वृत्ति के मनुष्य अपना एवं अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर सकता। अतः दशम भाव इन सभी दृष्टिकोणों से अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। दशम भाव से विचारणीय विषय। इस भाव से आजीविका, राज्य अथवा सत्ता प्राप्ति, ऊंचाई या उन्नति, अवनति, व्यापार, मान सम्मान, आत्मविश्वास, तीर्थ यात्रा, कर्म, गोद लिया जाना, कीर्ति, पिता का सुख, ऐश्वर्य भोग, लाभ, नेतृत्व, यश अपयश आदि विषयों का विचार करते हैं। इस प्रकार दशम भाव पूर्ण व्यक्तित्व का सूचक है, क्योंकि पद और व्यक्तित्व के अनुसार ही जातक का रहन सहन हुआ करता है। अतः इस भाव का अध्ययन हमें सावधानी से करना चाहिए। इससे संबंधित संबंधी हैं पिता और दत्तक पुत्र। और अगर हमें अंग का विचार करना पड़े 10वें भाव से तो वह है घुटने। 10वें भाव के ज्योतिषीय कारक। अगर हमें दशम भाव से संबंधित विषयों का विचार करना है तो उसके लिए हमें दशम भाव की स्थिति, दशमेश की स्थिति, दशम भाव के स्थिर कारकों की स्थिति, अगर अधिकार व पद की बात कर रहे हैं तो सूर्य की स्थिति, सौभाग्य के लिए बुध और गुरु की स्थिति, नौकरी और जीवन वृत्ति के लिए शनि की स्थिति, इन सभी पर शुभ एवं पाप ग्रहों का प्रभाव। यहाँ पर गुरु, शुक्र, बलि, चंद्र इनसे युक्त बुध ग्रह शुभ ग्रह होते हैं और शीन, चंद्र, शनि, मंगल व इनसे युक्त बुध पाप ग्रह होता है। सत्कीर्ति योग। दशम भाव व दशमेश पर शुभ ग्रहों की दृष्टि, उनकी युति एवं शुभ भावों से उनके संबंध के आधार पर कुछ योग बताए गए हैं। जैसे यदि एकादशेश व दशमेश का संबंध युति या राशि परिवर्तन के द्वारा बने तो मनुष्य सुख योग से युक्त होता है। इसी प्रकार यदि दशम स्थान में चंद्रमा दशमेश त्रिकोण में लग्नेश केंद्र में हो तो मनुष्य सुप्रसिद्ध सत्कीर्ति से युक्त होता है। यदि एकादशेश दशम भाव में हो, दशमेश बलवान हो और वह बृहस्पति के द्वारा दृष्ट हो तो मनुष्य सुयश का भागी होता है। कर्म भाव का स्वामी यदि नवम भाव में, लगन से पंचम भाव में चंद्रमा हो तो जातक अत्यंत प्रसिद्ध होता है। इसी प्रकार सत्कर्म विचार। दशम भाव से कर्म अथवा आजीविका का विचार किया जाता है। यह भाव समाज में प्रतिष्ठा का भी है। यह प्रतिष्ठा सत्कर्मों से मनुष्य अर्जित करता है। यज्ञ आदि कर्म सत्कर्म कहलाते हैं। व्यक्ति किस स्रोत से अर्जित धन से सत्कर्म करेगा उसका निर्धारण इस पैमाने से होता है। यदि दशमेश लग्नेश की युति हो या दशमेश लग्नेश एक ही ग्रह हो तो वह अपनी बुझा से धन एकत्रित करता है, यानी वह अपने आप धन एकत्रित करता है। यदि दशमेश व शनि एक ही जगह हो तो शूद्र लोगों से धन अर्जित करता है या दशम भाव में शनि हो। इसी प्रकार यदि राहु या केतु दशमेश से युक्त हो तो छोटे लोगों से, बृहस्पति दशमेश से युक्त हो तो गुरुओं से, भाइयों से, यदि सूर्य दशमेश से युक्त हो तो राजादि से, मंगल से दशमेश युक्त हो तो क्षत्रियों से, बुध से दशमेश युक्त हो तो व्यापारी वर्ग से और शुक्र से दशमेश युक्त हो तो स्त्रियों से धन अर्जित करके सत्कर्म करता है। सत्कर्म का नाश। शुभ ग्रहों से संबंध मात्र से जातक सत्कर्म करे यह आवश्यक नहीं है। यदि शुभ ग्रहों से संबंधित राशि स्वामी दुर्बल हो तो जातक या तो सत्कर्म करता ही नहीं है या उसके सत्कर्म में रुकावटें आती हैं। यदि बुध राहु केतु के साथ हो तो सत्कर्म का नाश करता है। यदि दशमेश 6, 8, 12 में हो तो सत्कर्म को रोकेगा। दशमेश चाहे अपनी उच्च राशि का होकर भी 6, 8, 12 में बैठेगा तो सत्कर्म का नाश ही करेगा। धन प्राप्ति विचार। लग्न अथवा चंद्रमा में से जो बली हो उससे दशम भाव में जो ग्रह स्थित हो वह ग्रह जिसका कारक है उसी से धन प्राप्ति के योग बनते हैं, अर्थात वह ही धन प्राप्ति का माध्यम बनता है। यदि सूर्य हो तो पिता से धन
मिलेगा। यदि चंद्रमा हो तो माता धन का माध्यम बनेगी, मंगल हो तो शत्रुधन का माध्यम बनेंगे, बुध हो तो मित्र धन का माध्यम बनेंगे, बृहस्पति ग्रह हो तो भाइयों से धन की प्राप्ति होगी, शुक्र ग्रह हो तो स्त्रियों से धन की प्राप्ति होगी और शनि ग्रह हो तो नौकरों से धन की प्राप्ति होगी। आजीविका विचार। दशम भाव मुख्यतः कर्म या आजीविका का भाव है। दशमेश की स्थिति, ग्रहों की दृष्टि या युति, दशमेश की नवमांश, दशमांश एवं त्रिशांश वर्ग में स्थिति जातक की आजीविका निर्धारण करती है। कुछ फॉर्मूले इस प्रकार बताए गए हैं, जैसे दशमेश जिस नवांश में स्थित है उसके स्वामी ग्रह के अनुसार जातक की आजीविका होगी। यहाँ दशमेश चंद्र है और वो शुक्र के नवांश में है, तो शुक्र के अनुसार जातक की आजीविका होनी चाहिए। एक अन्य आचार्य के अनुसार लग्न व्यय चंद्रमा में से जो बली हो उससे दशम भाव का स्वामी नवमांश में जहाँ बैठा है उसी नवांश पति के अनुसार जातक की आजीविका होनी चाहिए। सूर्यादि ग्रहों के नवांशेष होने पर आजीविका साधन कुछ इस प्रकार बताए गए हैं। यदि सूर्य नवांशपति हो तो औषधि, ऊनी वस्त्रों से, पानी में उत्पन्न होने वाले धान से, सोने से, मोती के व्यापार से, धन मुद्रा के लेन देन से आजीविका होती है। यदि चंद्रमा नवांशपति हो तो जल से उत्पन्न पदार्थों से, जैसे मोती, सिंघाड़ा, मछली आदि के व्यापार से, खेती, मिट्टी से निर्मित चीज़ों से, रानी की कृपा से धन प्राप्ति होती है। इसी प्रकार यदि मंगल नवांशपति हो तो सोने से, विवाद से, संग्राम से, साहस के कार्यों से और चोरी आदि की वृत्ति से धन की प्राप्ति होती है। बुध यदि नवांशपति हो तो शिल्प कार्य से, चित्र बनाने से, पुस्तक आदि के लेखन से, वस्त्र आदि के निर्माण से, काव्य से, आगम शास्त्र मार्ग से, ज्योतिष आदि से, यज्ञ आदि से आजीविका होती है। बृहस्पति यदि नवांशेष हो तो पढ़ाने से, धर्म उपदेश से, सूद आदि के व्यापार से आजीविका होती है। शुक्र यदि नवांशपति हो तो स्वर्ण, माणिक आदि कार्यों से, गुड़ से, चीनी से, संगीत विद्या से, नाटक से, ब्यूटी पार्लर, बुटीक, नाटक अभिनय से, स्त्रियों से धन की प्राप्ति होती है। शनि यदि नवांशपति हो तो लकड़ी के कार्य में कारीगरी से, कोले आदि का कार्य करने से या नौकरी करने से आजीविका होती है। यह विचार हमें लग्न और चंद्रमा से दशम स्थान के स्वामी के नवांशपति के साथ साथ सूर्य से दशम भाव के नवांशपति से भी करके सभी के समन्वय से फल कहना चाहिए। धन्यवाद।